अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है एक तारीखी इस्लामिया कॉलेज पेशावर की, जहां पर चौकीदार चाचा ने बुनियादी तौर पर इंग्लिश के प्रोफेसर बशीर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और सीसीटीवी वीडियो जब आप देखते हैं तो वो इंतहाई खौफनाक है, दर्दनाक है। प्रोफेसर आगे भाग रहा है और जो चौकीदार है वो गन लेकर उसके पीछे आ रहा है। वो रहम की भीख मांग रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसके बावजूद नीचे लिटाकर जो चौकीदार हैं उन्होंने 8 से 10 गोलियां, ऐसा महसूस हो रहा है, मार दी हैं जनाब प्रोफेसर को। गुज़श्ता दिन ये वाकया हुआ और अभी तक इतलात के मुताबिक जो चाचा हैं जिन्होंने गोलियां मारी हैं, जो चौकीदार हैं इस्लामिया कॉलेज के, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। पुलिस छापे मार रही है और इतलात के मुताबिक उस चाचा के भाई को पुलिस लेकर गई है। यानी ये अजीब कानून है, जो असल कातिल है उसको आप नहीं पकड़ सके, उसके भाई को और फैमिली को उठाकर लेकर गई है। अब पुलिस उन्हें डंडे मारेगी, बैत मारेगी और उन पर टॉर्चर करेगी, हालांकि उनका इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जो इस्लामिया कॉलेज है पेशावर का, उन्होंने जनाब क्या किया कि इंस्टेड के वो इसके ऊपर यौम सोग बनाते, प्रोटेस्ट करते, एहतजाज करते, आगाही मुहिम चलाते, उन्होंने फौरी तौर पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और 1 हफ्ते की उन्होंने कहा है जनाब हम छुट्टियां दे देते हैं। और आप लोग चूंकि मौसम की वजह से उन्होंने कहा जी हम छुट्टियों का ऐलान करते हैं और 1 हफ्ते के लिए उस जामिया को, उस इस्लामिया कॉलेज को बंद कर दिया गया है। अभी तक जो इतलात हैं कि आखिर प्रोफेसर की और एक चौकीदार की, यानी इस्लामिया कॉलेज का एक चौकीदार जो बाहर खड़ा रहता है, गेट पर खड़ा है, और एक प्रोफेसर इंग्लिश का जो कि बड़ा जबरदस्त प्रोफेसर है, जिसके पास मॉडर्न एजुकेशन है, जिसकी तनख्वाह अच्छी खासी है, इन दोनों के दरमियान किस तरह से तरक्की हो सकती है? यानी मुमकिन किस तरह से है? एक प्रोफेसर का काम ही डिफरेंट है, प्रोफेसर का और चौकीदार का इंटरेक्शन ही बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि प्रोफेसर ने और चौकीदार के दरमियान ये तलखी होती है? और ये पहली तलखी नहीं है, बल्कि 1 महीना पहले बताया जा रहा है कि प्रोफेसर और अगेन जो चाचा हैं, जो गेट के ऊपर खड़े थे चौकीदार, उन्होंने उनके दरमियान तलखी हुई और एक दफा फिर उन्होंने इससे पहले 1 महीना पहले तलखी हुई और दूसरी दफा था जब दोनों के दरमियान तलखी हुई और गोलियां मारी हैं। पहली दफा की तलखी की वजह बताया जा रहा है कि पार्किंग की वजह थी, चूंकि जो चाचा थे वो पार्किंग ठीक से नहीं करवा रहे थे या पार्किंग डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर साहब ने उन्हें कहा कि तुम्हारा काम है पार्किंग ठीक करवाना, तुम्हारा काम है गाड़ियों को आगे यहां से जगह साफ करना है, ठीक करवाना। जिस पर एक तल्ख कलामी उन्होंने कहा जी मैं यही काम कर रहा हूं, बस थोड़ा सा टाइम दे, गाड़ी गुजरेगी उसके बाद चीजें ठीक होंगी। लेकिन इसके ऊपर एक तल्ख कलामी होती है और फिर आज यानी गुज़श्ता दिन अगेन तल्ख कलामी होती है और प्रोफेसर को मार देता है चाचा। अब कत्ल का कोई दिफा नहीं हो सकता जी, कत्ल का कोई इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं है, चाचा को सजा होनी चाहिए जो भी चौकीदार है, लेकिन इसके ऊपर जो भी असल हकायक है वो खुलकर सामने आएंगे। लेकिन मैं आपके सामने एक जनरल तजिया रखता हूं, जनरल हालात पाकिस्तान के बयान करता हूं। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम टीवी स्क्रीनें आप उठाकर देखें, 64 न्यूज चैनल तो खबर ये दे रहे हैं कि इमरान खान के लिए जज इंतजार कर रहे हैं, इमरान खान जा रहा है जी, ज़मान पार्क से जा रहा है, जमानत लेगा, जमानत होगी या नहीं होगी, यानी ये टीवी की डिस्कशन है। दूसरी तरफ दूसरी डिस्कशन ये सदर इलेक्शन करवाएगा नहीं करवाएगा, सदर ने इलेक्शन की डेट दे दी है और इंतजार कर रहे हैं। तीसरी तरफ डिस्कशन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जो इदारे हैं या खुफिया इदारे हैं वो सहाफियों को मारना, कूटना या दबाना छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। द रियलिटी इज कि ऑन ग्राउंड 35 से 40% इन्फ्लेशन है, लोग मर रहे हैं। ये जो चाचा गेट के ऊपर खड़ा था, जिसके साथ 1 महीना पहले भी प्रोफेसर की तलखी हुई, जिसने कत्ल किया है प्रोफेसर को, डिफेंड नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी है कि उसके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं सर। उसके घर में 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए बड़ी मुश्किल से वो कमाता है और फिर घर ले जाता है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस मुआशरे में डेवलप हो रहा है। ये मुआशरा पागल होता जा रहा है जिस कदर महंगाई है, और इन्हें नजर नहीं आ रहा कि हम जाएं किस तरफ, हम किस सियासी जमात की तरफ जाएं, हम किस पॉलिटिकल लीडर को देखें, हम टीवी सुने, रेडियो सुने, अखबार पढ़े, हम किधर जाएं। जिससे पाकिस्तान में जिससे भी आप मिलते हैं वो ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेट है। पाकिस्तान में चोरियां, डकैतियां डबल ट्रिपल हो गई, लोगों का टेम्परामेंट बिल्कुल खत्म हो गया है। जिस दुकान के ऊपर पहले आप जाते थे और कोई भी चीज खरीदने से पहले एक दफा आर्ग्यूमेंट करते थे, थोड़ा कर दे, ज्यादा कर दें, आज यकीन कीजिए पाकिस्तान में किसी भी दुकान पर चले जाएं वो आपको मारने को, काटने को दौड़ता है। यह ज़हनियत पाकिस्तान के अंदर हो गई है। यह रियासत का फेलियर है कि जिसकी वजह से ऐसे काबिल प्रोफेसरों को कत्ल किया जा रहा है, और कत्ल करने वाले कोई और नहीं है, आपकी लो वेज एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाह 15-20 हजार है और वो बेचारे मफलूज हैं कि घर की रोटी उनसे पूरी नहीं हो रही। बराए मेहरबानी इन सारी चीजों से निकले, इन फजूल के कामों से, और मईशत को ठीक करें। इस मुल्क के हालात तभी ठीक होंगे, इन लोगों की जिंदगियां जब बेहतर होंगी, तब ये कत्ल, डकैतियां, रेप केसेस इस मुल्क के अंदर बंद हो सकेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, जो डेवलपमेंट होती है, डिटेल्स आती हैं, बाकी भी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज।